सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। बट्टू कला में ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन कर कुछ लोगों पर उनके प्रमाण पत्र लेकर फर्जी कंपनियां बनाकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। जीएसटी चोरी करने के आरोप में सूचना मिलने पर लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने घटना के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर बट्टू गांव के रामदेवरा चौक पर इकट्ठे होकर कुछ लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रामदेवरा चौक से लेकर बट्टू मंडी में होते हुए पुलिस थाने तक रोष जताते हुए यात्रा निकालकर इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। बट्टू कला निवासी राजेश कुमार, राय सिंह, महेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, जय नारायण व रामसरा निवासी रोहतास कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 में परविंदर उर्फ पम्मी ने उनके पास आकर बताया कि उसकी बुआ का लड़का विनोद कुमार नाबार्ड की स्कीम लेकर आता है। इस स्कीमों के साथ आप सबको भी जोड़ना चाहते हैं। उन्हें गुमराह कर झांसे में लेकर उनके प्रमाण पत्र ले लिए गए। शिकायत में कहा कि कुछ दिन बाद उन सबको हिसार में विनोद बेनीवाल के कार्यालय पर ले जाकर कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए व फिर बैंक में ले जाकर वहां पर भी हस्ताक्षर करवाए गए। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि करीब 16-17 माह बाद बट्टू निवासी सुभाष ने सबको अपने घर पर बुलाया और कहा कि पम्मी से कुछ कागजातों में कमी होने के कारण काम रुका हुआ है। यह कहकर सुभाष उन सबको हिसार ले जाकर फिर से हस्ताक्षर करवाए। इसके अलावा एक दिन पुलिस चौकी ले जाकर वहां पर भी सबके हस्ताक्षर करवाए गए। उनके द्वारा पूछने पर कहा गया कि किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अब जीएसटी विभाग द्वारा सूचना मिली कि फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। जीएसटी चोरी की सूचना मिलकर उन सबके होश उड़ गए। लोगों ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सुनिए इस पूरे मामले में धोखाधड़ी के शिकार हुए किसानों ने क्या कहा। मेरे पास बोले किसानों का समूह बना रहे हैं। मैं बोल भाई के वो भी माँ बता सरी बोल भी माँ अपन ला रहे 2016 में खाद कौन मिली और कौन मिली, ट्रैक्टर पर सब्सिडी आओगी, कोई चीज़ पर सब्सिडी आवे। तो मैं बोले यार ये चीज़ को मन तो विरोध को नहीं बोल तू राजेश नरबन पुंटी नरबन पूछ ले बे बन रहे पहले फिर मान पूछो जे बोले हाँ यार मानी जोड़ रखे यार मारे नाम पर फ्रॉड करे बेर मान तो क्या करे क्या दस्तावेज क्या क्या लिया गया? डॉक्यूमेंट मेरे बैंक में खातों खुलवायो, चेक लिया, बस यही चीज़ ली मेरे महेंद्र सिंह मात्रा, स्वरूप श्री बनवारी लाल मात्रा, गांव बट्टू कला। ठीक है। हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है कि परविंदर कुमार पुत्र श्री आत्माराम मात्रा ये हमें बहला फुसला करके किसानों के बारे में ये कह करके ले गया कि आपको हर एक तरीके की यहाँ पर खाद बीज या अन्य चीज़ों में फ़ायदा होगा आपका, ये कह करके हमें हमारे घर से हिसार ले गया और वहाँ ले जा कर के हमारा खाता खुलवा दिया। हमारे साथ इसमें कई और मेंबर भी हैं जो सन्नी पुत्र ओम प्रकाश लाडुई से है। उसने ये मैसेज किया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसने हमारे को यहाँ बताया और वो फिलहाल अभी जेल के अंदर है जी। तो कहीं कल को आपके साथ कोई दिक्कत ना आ जाए इसीलिए आपको हाँ, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम इंसाफ चाहते हैं कि जिसने जो कुछ किया है वो भुगतो। मेरा नाम राय सिंह सनो परदयाल सिंह जी। कौन सा गांव? गांव बट्टू जी। कोई बात नहीं, बताओ क्या बात? मेरे से पम्मी परमिंदर आया पूरा पम्मी। ये कहाँ से है पम्मी? बट्टू से जी। अच्छा। बट्टू क्लास पूरा नाम दे। हमारे परिवार से संबंधित है। ठीक है। तो शक की कोई गुंजाइश नहीं, उसने हमें से डॉक्यूमेंट ले लिए और वो लोग ये मुहिम चलावा किसान की खाद बीज की कोई ड्रिल ड्रॉप्स की ऐसी स्कीम, तो वो आपको कभी ज़रूरत हो तो सब्सिडी पे आसानी से मिल जाए जो लेना चाहिए। और इस बहाने से हमसे काम ले गए और बाद में हमें पता चला भाई वो तो फ्रॉड है, किसी ने बताया भाई फ्रॉड हो रहा है। ठीक, सारा ही डॉक्यूमेंट ले गया। तो जब मैं भी पूछा जन बोले ऐसी कोई बात नहीं,
तो मैं फिर बता, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो वो आड़ा डाड़ी करने लगा, बोले आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम उस चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें इंसाफ चाहिए और कोई मतलब नहीं। और परविंदर पुत्र श्री आत्माराम मात्रा ये हमारे परिवार से संबंधित है। और इसका चाचा सुभाष मात्रा जिसने हमें एक बार पहले विश्वास भी दिया था, बार बार विश्वास देता रहा कि आपकी जो भी समस्या आएगी उसका समाधान मैं करवाऊंगा, मेरी यह जवाबदारी है आप लोगों से। लेकिन अब इस मामले में वो हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता। ठीक है हमारा जी कौन से बट्टू कला से जी। क्या आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कृषि संबंधी बारे में जानकारी दे के मैं उनकी 10-12 साल से आज पर ज़मीन बारह था जी। मैं वो पारिवारिक मात्रा समझी मान ले कह मैंने बिना बोले अपने खाद भी सस्ती आ जाएगी, सब्सिडी आवे, मान लो जो ड्रम है रोटावेटर है, ऐसे बीज बढ़िया मिल जाए, जैविक खाद आवेगी। इन करके मैं इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिया जी, घर मेरे साथ उठा लो माने हिसाब से। परविंदर पम्मी मेरे पास आया तो पारिवारिक संबंध रखता है। ये कब आया था? ये मार्च 2018 के लगभग मार्च में था 2000 में। पहले भी आता जाता पारिवारिक संबंध है। पहले जिक्र करता था मेरे बुआ का लड़का कुछ स्कीमें चलाता है कृषि यंत्र के बारे में, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी आईडी की ज़रूरत है। और आपको कभी भी खाद या अन्य कोई माने कृषि योग्य चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो पहले हमको मिलेगी, मैं उसकी सस्ता ले आऊँगा यहाँ पे। ये कह के कागज़ ले गया। उसके बाद में आया, बोले आपको इस हाथ चलना पड़ेगा मेरे साथ। वहाँ पे ले जाके ले गया और वहाँ पे एक बैंक के अंदर जाके बोला कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, हमसे साइन ले लिए। ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में उसका अंकल सुभाष मात्रा हमको इशार लेके गया और एक साइन लिया था। कह रहा आज से जिम्मेदारी सारी मेरी है, कुछ होगा तो मैं आपको कुछ नहीं होने देगा। अभी हमको विश्वास नहीं दिला रहा, बार पूछते हैं तो बार बार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा, इसलिए हमको आशा है कि हम कहीं फ्रॉड ना हुआ है हमारे पास। और आज से 5-10 दिन पहले इनका अजय स्नोप जंगपाल मात्रा गांव भट्टू कला पम्मी परविंदर उर्फ पम्मी स्नोप आत्माराम माजरा वो हमारे पास आया और बोला आप हमें आधार कार्ड दो, मैं आपको किसान का समूह बना रहे हैं, उनमें जोड़ रहे हैं। तो मैं बोले इनमें क्या स्कीम है? तो वो बोले 2016 में जो खाद की किल्लत आई थी वो दिक्कत नहीं आएगी, इनमें अपनी जिनकी आईडी है किसान के समूह मेंबर बन जाएंगे, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी, खाद मिलेगी, हमारे पास एजेंसी हो जाएगी। और जो भी जैविक खेती के बारे में जो जानकारी सभी मिलेगी। मेरी बुआ का लड़का है 3-4 देशों में गया जानकारी देने के लिए और जैविक खेती के बारे में जानता है बहुत। हम उनके साथ जुड़ गए। फिर वो बोला हिसार चलो एक दिन, तो डॉक्यूमेंट लिए, हमारे खाता खुता खुलाया और पता नहीं कहाँ साइन करवाए, हमें कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फिर एक दिन सुहास उसका चाचा वो बोले आप हमारे साथ हिसार चलो, आगे से जो भी दिक्कत आएगी मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, तुम यहाँ साइन कर दो। हमने साइन कर दिया। बोले कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आज से कुछ दिन पहले कुछ आए बाहर के, वो बोले हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, ये है वो है। जब हमें पता चला भी फ्रॉड हुआ है, जब हमने ये कार्रवाई की, अभी हमारे साथ भी ना हो जाए आगे। और अब वो हमसे मिल नहीं रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे दूर है, कोई बात। क्या कार्रवाई कर रहे हो? अब हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप जांच करो और जो दोषी है उनको सजा दियो। परिवार प्राप्त हुई राजेश महेंद्र वगैरह बलविंदर और खिलाफ बलविंदर सुभाष मात्रा विनोद बेनीवाल भाई ने लोन कराने के तहत हमारे कागजात लिए थे हिसार जिले जाकर। ठीक है, जिस संबंध में अभियोग हिसार में दर्ज है। फिर भी परिवार प्राप्त हुई है जिसकी जांच करके जो शख्स सामने आ गए उसका दवा रिपोर्ट बनाकर हिसार भेजी जाएगी। जी, जो अभियोग दर्ज है वो जीएसटी चोरी संबंधित है या किस? जीएसटी चोरी संबंधित। जी, तो अब आप ये क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग करें भाई, हमारे को जीएसटी नोटिस मिले हैं, हम निर्दोष हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं आए। ठीक, हमारे कागजात ले लिए, कोई हमारे साथ फ्रॉड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। जी, थैंक यू।